Today we will discuss about the empowerment of the common man, women, gender, SC, ST, Dalit, backward and all. राइट लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? यूसीसी के फेवर में और अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है? व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी एंड ऑल? यूसीसी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है? सोशल एम्पावरमेंट। आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है सोशल एम्पावरमेंट। वी विल डिस्कस अबाउट सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट की जरूरत सोसाइटी के किन लोगों को है, राइट? एंड व्हाट इज सोशल एम्पावरमेंट? सोशल एम्पावरमेंट होता क्या है, राइट? When government make policy in favor of weaker section, when government provide them a special facility, treatment, a scholarship program, reservation in job, right? This is called the social empowerment. This is called the empowerment, right? Given more opportunity, given them more chances to compete the examination, to पार्टिसिपेट इन मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। जब समाज की कमजोर वर्गों को गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन का मौका दे, एडुकेशन का मौका दे, जॉब का मौका दे, सर्विस का मौका दे, एक्स्ट्रा चांसेस वगैरह दे, कुछ कट ऑफ मार्क्स में रिड्यूस कर दे, राइट? कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दे, दैट इज कॉल्ड द अफर्मेटिव एक्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इट इज कॉल्ड द सोशल एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट एग्जैक्टली। एम्पावरमेंट किसको चाहिए? टू whom वी नीड एम्पावरमेंट? हमें किसको एम्पावरमेंट देनी है? वोमेन को देना है, एससी शेड्यूल कास्ट को देना है, शेड्यूल ट्राइब को देना है, ओबीसीज को देना है, ट्रांसजेंडर को देना है, फिजिकली चैलेंज को देना है। 2000 फिजिकली चैलेंज्ड, पुअर्स को देना है, डिप्राइव सेक्शन, पुअर्स को देना है, राइट है? फार्मर्स को देना है। दोज आर लिविंग in village area, right? And those are economically socially backward, right? इनको जो है स्पेशल फैसिलिटीज वगैरह देना है, that come under the criteria of social empowerment। इसको जो है सामाजिक रूप से आगे ले जाने के लिए अपलिफ्ट करने का जो है क्राइटेरिया दिया गया है, राइट है? दिस इज कॉल्ड द एम्पावरमेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल वॉज पास। जैसे have you learned about the Mandal Commission? Mandal Commission has given 27% reservation to OBC, right? Some kind of preference in government job, some kind of scholarship facility, hostel facility, a special economic package, right? That are coming under this group. भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम को चलाया है जिससे आपका सोशल एम्पावरमेंट होता है, राइट? सोशल एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार के बहुत सारे कामों को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे पुअर्स, देन दोज आर लिविंग विलेज एरिया एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड।
अब देखो बच्चे, महिलाओं को सबसे पहले टारगेट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिसेंट रिफॉर्म। आपने देखा होगा वुमेन इश्यूज में, वुमेन के इश्यू में कुछ समस्याएं देखते हैं, जैसे उस समस्या को एंड करना ही एम्पावरमेंट है, या रिसेंट रिफॉर्म, वुमेन रिलेटेड रिसेंट रिफॉर्म्स। combating violence, right, ending child marriage, political and economic, empowerment, safeguarding sexual and reproductive health, protecting land right, protecting land rights, जेंडर बजटिंग, जिस बजट में महिलाओं के लिए स्पेशल अटेंशन दिया जाए, दैट इज कॉल्ड जेंडर बजटिंग। ओके, अब देखो ये सारी चीजें किससे संभव है? विद द कलेक्टिव एफर्ट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, राइट। सुप्रीम कोर्ट जो है रिसेंटली इन्होंने कहा है कि जरूरत है भारत में महिलाओं के लिए जो है काम करने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए। बेसिकली वुमेन को मेन स्ट्रीम में लाना और समाज के मेन स्ट्रीम में जोड़ना ही सोशल एम्पावरमेंट है, जो वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन is working in this concern and providing social, economical and political activity without prejudice and providing them proper opportunity, right है। सोशल एम्पावरमेंट में फोकस इस पे किया जा रहा है कि वुमेन के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी है, प्रोफेशनल एब्यूजेस तो नहीं हो रहा है 21st सेंचुरी में, राइट। समाज के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बुक लिखा है, कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सुप्रीम कोर्ट में एक हैंडी बुक है, इसमें जो है सभी सरकारों को इस पे एम्फेसाइज करने के लिए कहा गया है कि वेलफेयर एंड फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च करना होगा। फाइनेंशियल स्कीम दे हैव टू बी लॉन्च्ड। फाइनेंशियली वुमेन को फाइनेंशियली एम्पावर करना है, राइट है, और भारत में ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है। भारत में जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी समस्या है और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में। सो उसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन, राइट है, काउंसलिंग प्रोग्राम एटसेट्रा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एंडिंग चाइल्ड मैरिज और चाइल्डहुड एजुकेशन,
focus on implementing or enforcing the law, minimum age of marriage, promoting girl child education, awareness program, empowerment program, social economical empowerment, financial independency, etc. अब देखो, despite such type of huge efforts, we still see there is a problem. Still there is some kind of, some kind of discrimination is going on. Okay? और इस डिस्क्रिमिनेशन को जो है दूर करने की जरूरत है. लिखो, पॉलिटिकल इंपावरमेंट. कैसे होगा पॉलिटिकल इंपावरमेंट? डू यू हैव एनी आइडिया? सीटों को तो रिजर्व करना ही है लोकल सेल्फ बॉडी में और आपका पार्लियामेंट में. एक अवेयरनेस भी चलाना है, कैंपेनिंग भी चलानी है, जिससे पॉलिटिकली महिलाएं इंपावर हो जाएं. इकोनॉमिकली इंपावर करने के लिए मैंने कहा कि महिलाओं को जॉब सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी देना है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बचाना है, इकोनॉमिक में इंश्योरिटी लाने के लिए सीटें रिजर्व करनी पड़ेंगी जॉब के लिए. सेक्सुअल हरासमेंट अगर हम देखें वर्क प्लेसेस पे या इवन आपका किसी और जगह पे इस तरह के अगर हैरेसमेंट हो रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की जरूरत है. टाइम टू टाइम जेंडर बजट का भी कंसेप्ट है. जेंडर बजटिंग में बजट के वक्त महिलाओं से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसी हैं, उसके ऊपर आपको एम्फेसाइज देने की जरूरत है. जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा निर्मला सीतारमन जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था नारी तू नारायणी, मतलब महिलाओं के ऊपर स्टेज देना. या अभी आपने देखा होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ, उसके लिए नारी सम्मान की बात कर रहे हैं. सो इस तरह का प्रोग्राम और पॉलिसी चलाना होगा. अब हम लोग इस पे एनालाइज करेंगे कि भारत सरकार ने महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या काम किया है. राइट है? लिखिए, वुमेन एम्पावरमेंट is a demand and need of 21st century. Government need to take holistic approach to empower women. Globally, what we see, women facing the problem. Violence, child marriage, sexual harassment, etc. To tackle this, it's required social, economical and political empowerment. We required social, political and economic empowerment. Social, political, economic empowerment. Right? It required collective efforts, including civil society, governments, individual. Civil society, government and individual.
that we can create a more equitable, a more equitable and inclusive world for women. Equitable and inclusive world for women. सब कुछ को मिला जुला के, ठीक है, ऑल एस्पेक्ट, हॉलिस्टिक, ऑल एस्पेक्ट, ये डाइवर्स एस्पेक्ट पे लिखो बच्चे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP, ट्रिपल बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, launched in 2015. This initiative has the aim to address the declining child sex ratio and promote education and welfare of girls. Child sex ratio, education and welfare of girls. पैराचेज, प्रधानमंत्री मातृ MATRU मातृ वंदना योजना PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ MATRU मातृ वंदना योजना, वंदना VANDNA. This was introduced in 2017. It is a maternity benefit scheme. Maternity benefit scheme provide financial assistance to pregnant and lactating women, LACTATING, lactating women, for improved health and nutrition during pregnancy and childbirth. महिला e-Heart. This online platform was launched. महिला e-Heart, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, महिला e-Heart. महिला e-Heart, HAAT है, महिला e-Heart. It was launched 2016. It is an online platform. It is an online 17. I told you 17. It is 17. No. Please correct it. 16. To facilitate 17, it was a maternity relief and all, right? 16, to facilitate women entrepreneurship
facilitate women entrepreneurship, preneur, P-R-E-N-E-U-R, preneurship and artisan in entrepreneurship. उसके बाद artisan in showcasing and selling their product. It's and showcasing and selling their products. It provide a digital marketplace. ये जो है, it is a digital marketplace. Digital marketplace, right? Marketplace for women to reach a wider customer base. Women to reach a wider customer base and promote their business. Customer base and promote their business. फिर आप लिखिए उज्ज्वला योजना, launched in 2016. It was launched in 2016 to facilitate women. As 2016, this scheme related to free LPG connection to women. Free LPG connection to women. Free LPG connection to women. Right है? LPG connection to women from BPL households. It aimed to improve their health, reduce indoor air pollution and empower them by enabling clean energy for cooking. या क्लीन फ्यूल वर्ड यूज करो, क्लीन फ्यूल, FUEL, फ्यूल फॉर कुकिंग. नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया. नेक्स्ट जो है आपका है स्टैंड अप इंडिया. स्टैंड अप इंडिया introduced in 2016. It is also related to encourage 2016 encourage entrepreneurship among women of SC. It also related to encouragement of entrepreneurship
among women SC/ST. बैंक लोन का ऑफर है, बैंक लोन ऑफर, बैंक लोन ऑफर कितना से कितना है? 10 लाख, 10 लाख टू 1 करोड़, 10 lakh to 1 crore to set up greenfield enterprise, greenfield enterprise, greenfield enterprise, promoting women's economic empowerment, promoting women economic empowerment, women economic empowerment and self-employment opportunity, self-employment opportunity. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. This is the another scheme that related to empowerment of women, right? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, although it is not exclusively for women, it is a skill developmental program. Male can also be a part of it, male can also be a part of it, right है? Okay, it is a skill developmental program. It was introduced in 2015. स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, 2015 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है. एम टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग, इंडस्ट्री रेलिवेंट training to enhance employability. Employability. It has benefited many women. Employability. It has benefited. It has benefited many women by offering a skill developmental course, a skill developmental course in various sector. Course in various sector. These are just a few example of These are just a few example of government scheme implemented in the last decade to promote women empowerment, healthcare, skill development, welfare, education, and financial inclusion.
and financial inclusion. Inclusion. देखो बच्चे, don't try. In last decade, we see the some program policy. Why it is? To reduce gender biasness, awareness campaign, to protect the right of women. It was initiated by the government. अब इसके बाद आप कुछ लॉ, कुछ लेजिस्लेशन जो है रिसेंट टाइम में लास्ट 10 ईयर में लाया गया जो इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट इनको प्रमोट करता है. प्लीज़ रिवाइज दिस. आपने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करो.
क्या बताओगे बच्चे, क्या सब है प्रोग्राम पॉलिसी, क्या चला रहे हैं गवर्नमेंट, क्या सब बनाया है पॉलिसी एंड स्कीम्स? राइट, ठीक है। और अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स है? एक ही दो स्कीम बताया, मैं 4-5 पूछूंगा आपसे। क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यस वुमेनों को कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ी? व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन प्रेजेंट टाइम? और 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 क्या फेस कर रहे हैं? और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट्स प्रॉब्लम्स, क्या सब प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट का? और बोलो, 2-4 स्कीम के नाम और बता दो बच्चे। टेल मी सम इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन। महिला ई हट्स, और चलिए आगे लिखिए बच्चे। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, that is called the Nirbhaya Act. Criminal Law Amendment Act 2013 कहाँ? कॉल। Criminal Law Amendment Act 2013, this amendment was passed, जिसको आप निर्भया एक्ट भी कहते हो। Criminal Law Amendment Act was passed in 2013, इसको निर्भया एक्ट भी बोलते हैं। हाँ, निर्भया एक्ट 2013। हाँ, निर्भया, निर्भया। मेकिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज to laws concerning sexual offenses, OFF. The government establish the Nirbhaya Fund to support initiate and addressing the women's safety and empowerment. The fund has been utilized to set up one-stop centers, women helps line, and improve infrastructure for women's safety, right? Para change, Maternity Benefit Act 2017. This amendment was enacted
amendment was enacted in 2017 extending the maternity leave for women working in extended the maternity leave period for women working in the organized sector in India from 12 week to 26 week. To 26 weeks. This reform recognizes the importance of providing adequate time for maternal health and bonding with child. Maternal health and bonding with the child. Para change. Protection of children from sexual offense. POXCO. Protection of children from sexual offenses. इसको 2019 में भी कुछ अमेंड किया गया है एंड देन पास. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. पॉक्सो 2019 P Protection of Children from Sexual Offences Act 2019. This amendment was passed in 2019, strengthening the protection of children from sexual offense. Para change. The Muslim woman protection of rights. The Muslim woman bracket में लिखना protection of rights on Marriage Act 2019. Although not specific to women, as a whole, there was also passed some amendment. It provide the protection to. It provide the protection. It was also important amendment passed last 10 years to provide legal protection protection of Muslim women against instant triple talaq. ये जो लास्ट 10 ईयर में इसमें जो चेंजेस किया, पुराने लॉ आपने बहुत सारे लिखे हैं. इट क्रिमिनलाइज द प्रैक्टिस ऑफ instant triple talaq. It criminalized the practice of instant triple talaq.
among the Muslim women by man in India. This reform has an aim to protect the right of Muslim women reform aim to protect the right of Muslim women and ensure gender equality. Reform aim to protect the right of Muslim women and ensure gender equality within the personal law. हाँ, within personal law. पैरा चेंज कीजिए. Sexual harassment of women at workplace. Next point. Sexual harassment of women at Workplace Prohibition Act 2013. आपने सुना होगा एक मी टू कैंपेन था, मी टू कैंपेन, राइट है. तो बहुत सारी महिलाएं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और बाद में देखते हैं कि एक उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है स्टेप्स भी लिया. देखो, दिस एक्ट मैंडेट the establishment of internal committee in workplace. This act mandate the establishment of internal committee in workplace to address complaint of sexual harassment complaint of sexual harassment and ensure a safe working environment for women. Ensure a safe working environment for women. पैरा चेंज करके लास्ट 2-3 लाइन. These reforms have been played a crucial role in advancing women's right and empowerment in India. Women rights and empowerment in India and promoting gender equality and challenging systematic inequality. Challenging systematic inequalities. Last line, however, it is important to continue working towards creating a society that fully upholds and respect women right in all aspect of life. Concluded. राइट है. एक बार पढ़ो, लिखो, क्वेश्चन लिखिए. अपलिफ्टमेंट.
देखो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके सिलेबस वाले टॉपिक्स पे, तो मुझे नहीं लगता वुमेन एम्पावरमेंट पे आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। लिखिए क्वेश्चन, डिस्कस द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया and elaborate the provision that empower women, that empower the women। ऐसे प्रोविजंस के बारे में बताइए जो महिलाओं को आपका प्रोटेक्शन देता है, राइट है। चलो एक बार पढ़ो बच्चे। आपका जो माइनॉरिटी कमीशन था जो हमने पढ़ा था उसका मैंने रोल आपको नहीं लिखवाया था, है ना। माइनॉरिटी कमीशंस, बोलो बच्चे कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाउ यू विल एक्सप्लेन मी? हाँ जी स्पोर्ट्स पर्सन बताओ। हाँ जी गाँव के लोग अभी मैक्सिमम गाँव के लोग यही करते हैं, बट मैक्सिमम अब एलपीजी कनेक्शन जो कि इस सरकार के आने के बाद बहुत बढ़े। और तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले की जो थिंकिंग होती थी कि बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, हाँ वो नहीं। राइट। उसके बाद कोई लॉ वगैरह बताओ जो कि कानून बनाया है सरकार ने। और इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और अच्छा मुस्लिम्स प्रोटेक्शन राइट, ठीक है। उसके बाद ठीक है, चलिए नेशनल कमीशन फॉर जो है माइनॉरिटी, इसका भी थोड़ा रोल वगैरह लिख लो। ये हमने नहीं लिखा था, बाकी था, प्लस आगे एम्पावरमेंट में काम आएगा। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी
was constituted 1992 for minority were given a statutory status in 1992. Statutory status in 1992, and it has also been given it has also been given it has also been given wide range of function also being given wide range of function, including point number 1, evaluation and progress of development of minorities, evaluation and progress of development of minority under union and state. Union and states to monitor the working of the next point to monitor the working of the safeguards provided in the constitution and to safeguard provided in constitution and in law enacted by the parliament and state legislature. Next point, to make the recommendation for effective implementation of safeguards and protection, effective implementation of safeguard and interest of the minority by central government and even in the state government as well. Next point, to look into a specific complaint regarding deprivation of rights and safeguards of minority and take up such matter with the appropriate authorities. With the specific appropriate authority. Next, Commission has to also look out problem arising
out of any discrimination, out of any discrimination against the minority and recommend proper action in this concern, and proper action in this concern. Action in this concern. To conduct research and study, and analysis on the issue relating to socio-economic condition and educational development of minority, and suggest appropriate measures. Again, to suggest central government for the proper working of minorities minority related welfare scheme and policies. Related policy, welfare and scheme. Next point, any other matter referred by President to the Commission related to minority issues. Last but not the least point, to make periodical or special reports, to make periodical and special report to the central government pertaining to minority, pertaining to pertaining to minority, and in particular difficulties confronted by them. Particular difficulty confronted by minorities. राइट है, प्लीज रिवाइज देम. देखो, माइनॉरिटी कमीशन कह भी रहा है, बहुत बार इन्होंने वर्किंग किया भी है, सरकार को कुछ वाइटल डोजियर भी दे रहे हैं, जैसे मुजफ्फरनगर के दंगे हों या इवन गुजरात के दंगे हों. माइनॉरिटी कमीशन ने बहुत सारे एडवाइजरी सरकार को जारी किया. राइट है. अभी कुछ समय पहले मैं कह रहा था, कुछ पॉइंट मैंने लिखवाया था कि माइनॉरिटी से रिलेटेड 14 पॉइंट जो है सरकार ने रखा. हमारे देश में माइनॉरिटी को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं. जब हम माइनॉरिटी इश्यूज देख रहे थे, उस समय हमने देखा कि माइनॉरिटी को एजुकेशन का प्रॉब्लम है, माइनॉरिटी को एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, कल्चरल इश्यूज हैं, दे फील द एलिनेशन लाइक दैट. राइट. सो माइनॉरिटी की समस्याओं को एड्रेस करना सरकार की जिम्मेदारी है, एंड वी नीड टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन इन दिस कंसर्न. राइट है. तो एक बार पढ़िए माइनॉरिटी कमीशन और क्या काम करती है, इसके बारे में मुझे बताइए.
देखो, महिलाओं से रिलेटेड जो कुछ स्कीम था, जैसे महिला समृद्धि योजना, स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना, ये सभी आपको लिखा हुआ है। एक दो पॉइंट और महिला में लिख लो। स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना, स्त्री शक्ति, या एसएस पुरस्कार योजना लिखो, एसएस पुरस्कार योजना। इट इज ए सीरीज ऑफ इंडियन नेशनल नोबिलिटी, एग्जैक्ट डेट नहीं है, नेशनल नोबिलिटी, या इट इज रिलेटेड टू वुमेन अकम्प्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट। जो मिनिस्ट्री है, हमने पुराने जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे उसमें लिखा होगा अकम्प्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। महिला समृद्धि योजना, ये माइक्रो फाइनेंसिंग रिलेटेड स्कीम्स है। महिला समृद्धि योजना, स्वधर योजना, महिला स्वधर, वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, राजीव गांधी जो स्कीम था सबला, आरजीएसए, वो तो करवा दिया था ना बच्चे। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडल्ट्स एंड गर्ल्स, ये आपने लिखा हुआ है, ये आपने लिखा हुआ है, राइट है। चलो ठीक है, महिलाओं से और क्या करना। कैसे समझाओगे बच्चे मुझे? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो अभी आऊँगा आपका रूम में। चलिए, हम आपको बुला लेंगे साइड में, जो है ना पार्क आपके सामने रूम के नीचे है ना, आप रूम पे जाइए, नीचे तो ठीक है ना। फिर मैं खुद परेशान हूँ, मैं आपको पार्क में नीचे बुला लूँगा, ठीक है ना। आधे घंटा के बाद मैं बुला लेता हूँ।
क्या सब बताओगे बच्चे मुझे? हाउ यू विल एक्सप्लेन मी? क्या प्रॉब्लम्स दिख रहा है और क्या है माइनॉरिटी कमीशन जो है क्या काम करता है? कुछ काम करता है कि ऐसे ही है? क्या पावर रखा गया है? माइनॉरिटी कमीशन ने कुछ काम भी करना है। कब बना? अच्छा ठीक है, क्या करता है ये? और प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी के सेफगार्ड्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? रेफर करते हैं। राइट, वेरी गुड। और क्या करते हैं? प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? तो कौन सी स्कीम्स है जो माइनॉरिटीज के लिए हमारी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है? जैसे मैंने कहा था 14 पॉइंट कहा था, उस्ताद है, फिर मैंने हुनर स्कीम कहा था, राइट है, फिर मैंने एजुकेशन से रिलेटेड कहा था, एजुकेशन से रिलेटेड है माइनॉरिटीज़ के लिए, राइट। स्कॉलरशिप स्कीम्स है, मदरसा योजना वगैरह हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ सीटें वगैरह रिजर्व की गई हैं। तो एजुकेशन बेस्ड जो है ज़्यादातर स्कीम्स हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट जो है एक और टॉपिक्स है वीकर सेक्शन के अंदर, वो है आपका शेड्यूल कास्ट, राइट है। ये जो टॉपिक्स है इसमें हम लोग एम्पावरमेंट देखेंगे, शेड्यूल कास्ट, उसकी समस्याएं देखेंगे। तो शेड्यूल कास्ट, इश्यू ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, फर्स्ट हम शेड्यूल कास्ट को एनालाइज करते हैं, राइट। शेड्यूल्ड कास्ट, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये जो टर्म्स वगैरह हैं पूना पैक्ट में आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको ये टर्म जो है एग्जैक्टली कोट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेसिकली अनटचेबल जो सोसाइटी है, अनटचेबल्स, जिसको आप अनटचेबिलिटी आप पढ़ते होंगे, अनटचेबिलिटी हो रहे हैं, राइट है। तो ये जो सोसाइटी है जिसको अनटचेबल कहते थे, ये सोसाइटी ही शेड्यूल कास्ट में है। इंडिया में हिस्टोरिकली व्हाट वी सी, आपने पढ़ाई है कि वर्ना सिस्टम था। वर्ना सिस्टम लेटर ऑन कन्वर्टेड टू कास्ट सिस्टम, राइट। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्राज और वैश्य, राइट है। तो जो शूद्राज हैं उनके लिए टर्म यूज किया गया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम मूवमेंट व्हाट वी सी कि शेड्यूल कास्ट अपलिफ्टमेंट के लिए भी मूवमेंट चलाया गया। आप जानते हैं एसएनडीपी मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, राइट, रामास्वामी नायकर, राइट, मुडलियार एंड अदर। डीएमके party in South India was also against the untouchability. Then you will see Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb Ambedkar, बाबा साहब अम्बेडकर का जो वर्क है काफ़ी रिमार्केबल है इन दिस कंसर्न। बाबा साहब थ्रू आउट द लाइफ ही फाउट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, राइट। सो एससी समाज का विकास करना और उसका डेवलपमेंट करना एक प्रायोरिटी है। बाबा साहब अम्बेडकर मेनली बिलीव दैट दोज आर upper class, I mean especially those are socially privileged class, they are responsible for that. इकोनॉमिकल एंगल एक एंगल है, लेकिन जो सोशली प्रिवेल है अपर कास्ट, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है इन चीज के लिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का अपोज करते थे, राइट। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस बनाए। इवन इन्होंने वैदांतिक फिलॉसफी को क्रिटिसाइज किया, ब्राह्मण्स ऑर्थोडॉक्सी को क्रिटिसाइज किया, साइंटिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। इन शॉर्ट, बाबा साहब वांट द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, दलितों का अपलिफ्टमेंट चाहते थे। इवन गांधी जी ऑल्सो सपोर्टेड हिज कैंपेन। यू विल सी मेनी एसोसिएशन 1942 में, 32 में गांधी जी ने तो एक हरिजन सेवक संघ भी बनाए थे, राइट। Post independent India, what we see in Constitution, Article 46
SC/ST के लिए, SC के लिए स्पेशली जो वीकर सेक्शन है उसके डेवलपमेंट्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिव्स दिया गया, राइट है। देन आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका प्रपोजल 338 में है। एंड 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990, राइट। 1990 में क्या हुआ बच्चे? 90 में ये हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना दिया गया, 5 to 7 मेंबर, चेयरमैन एंड ऑल, राइट है। और कास्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स था उसको भी लुकआउट करने के लिए भारत सरकार ने आज़ादी के बाद 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट पास किया। गेटिंग माय पॉइंट? सिविल राइट एक्ट। अब उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि 1976 में अमेंडमेंट भी किया गया। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें क्या किया गया? अमेंडमेंट भी किया गया, राइट। 1989 में SC इवन ST एट्रोसिटी एक्ट भी पास किया गया कि दलितों के ऊपर अगर मान लीजिए कोई अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, किसी तरह की जो है फिजिकल टॉर्चर, ब्रूटैलिटी, इनजस्टिस हो रहा है, तो समाज में उनको जस्टिस दिलाया जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देता है जिससे इनजस्टिस SC/ST का कम किया जा सके। जैसे आर्टिकल 15 में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड इन पब्लिक प्लेसेस, कास्ट के नाम पे, राइट है। शॉपिंग सेंटर, मॉल, इन सब जगह में, पब्लिक प्लेसेस, बाथिंग घाट, टैंक, इन सब जगह में। एक टाइम था आज़ादी के पहले ठाकुर का कुआं हुआ करता था, वहां पे कोई नहीं जाता था, रिसोर्स का कंसंट्रेशन होता था, दलितों को जाने से रोका जाता था और रोड साइड में जाते थे तो उस सड़क का शुद्धिकरण होता था। मैं इसके पहले भी डिस्कस किया था एक बार, और मैंने आपको कहा कि बिहार के फॉर्मर CM थे जीतन राम मांझी, एक टेम्पल में चले गए तो उस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। तो शेड्यूल कास्ट जो है आज भी एक समस्या को फेस कर रहा है, और उस समस्या का समाधान सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसके लिए भी हमें सामाजिक सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो रिफॉर्म आज भी नीडेड है इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इस सोसाइटी में, प्रॉब्लम्स क्या है, राइट। शेड्यूल कास्ट की मुख्य समस्याएं, पहला पॉवर्टी। हालांकि बहुत हद तक इस पे काबू पा लिया गया है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं। पॉवर्टी, हमारा जो प्रेसिडेंट है आप देख ही रहे हैं, मुर्मुजी ट्राइब, और इसके पहले जो है शेड्यूल कास्ट ही है, राइट। देखो बच्चे, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट इशू। द शेड्यूल कास्ट अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट, दे आर पुअर, they are holding less land and less big industry as compared to upper caste. So poverty की एक समस्या है, right है। Education, they are educationally deprived, right. Their literacy rate is low, right. They are educationally deprived, their literacy rate as compared to general is low, right. And you will see that overall the community is lacking in context of education. Even the condition of women is also not very good, in pathetic condition. So less जो है आपका literacy है। You will see untouchability सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें एक अनटचेबिलिटी स्टिल देयर। बहुत सारे कानून बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन अभी भी जो बढ़ना का भूत है,
प्योरिटी इम्प्योरिटी की पॉइंट्स हैं, आप रूरल एरिया में देख ही सकते हो कि अगर कोई दलित समाज के लोग हैं या SC ST है तो उनकी एक अलग कॉलोनी बनी हुई है, उनका अलग रेजिडेंशियल है, और उनको जो राजपूत, ब्राह्मण्स, ठाकुर, जो अपर प्रिविलेज क्लास है वहाँ उनको नहीं आने दिया जा रहा है, अनटचेबिलिटी हो रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 लिखा है, एक्ट्स वगैरह लिखे हैं, राइट है। तो अनटचेबिलिटी अभी भी किया जा रहा है उनके साथ। मान लीजिए सोशल गैदरिंग नहीं हो रहा है, मैरिटरियल अलायंस नहीं हो रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट लेवल पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। सो अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर, राइट। सामाजिक रूप से अभी भी एक अलग थलग पड़े हुए, सेग्रीगेटेड कम्युनिटी बना के रखा है, सेग्रीगेटेड, राइट। इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी आप देखोगे, राइट। कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने बेनिफिट के लिए बार बार इस चीज को एग्जैगरेट कर रहे हैं। कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाए, कास्ट बेस्ड सेंसस लाया जाए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लाया जाए, राइट। तो ये भी चीज है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रहा है या वर्किंग नहीं हो रहा है। कास्ट के नाम पर ही सिर्फ आप पॉलिटिक्स करेंगे, ये बात भी सही नहीं है। रजनी कोठारी ने एक बुक लिखा, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ भी एक बुक लिखते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो हम इस सभी का कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में कास्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। आप यूपी में देखो, मायावती वगैरह की पार्टी हैं, साउथ में DMK जैसे पार्टीज हैं, या डिफरेंट पार्टी का एक लीडर होता है, जैसे भीम आर्मी, चंद्रशेखर, जीतन राम मांझी, राजबल्लभ, कुछ ऐसे पॉलिटिकल फिगर हैं जो आपका कास्ट की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, राइट है। और कल्चरल बैकवर्डनेस भी हम देखते हैं, कल्चरल बैकवर्डनेस एंड नॉट गुड लिविंग कंडीशन। कुछ लोग तो काफी, जो बहुत ज्यादा दलित हैं, अति पिछड़ा और महादलित एक टर्म यूज किया गया है, महादलित, बिहार यूपी वगैरह में टर्म होता है महादलित। तो इनके कंडीशंस काफी पैथेटिक है, राइट। गुड लिविंग कंडीशंस नहीं है, अच्छे हाउसिंग्स नहीं है, राइट है। और जो हाइजीनिक समस्या भी आप देखेंगे कि फेस किया जा रहा है, राइट है। सो हेल्थ कंडीशन कल्चरली काफी बैकवर्ड है, राइट है। कल्चरली कुछ एक एरिया में, आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरा मास लेवल पे हो रहा है, राइट। तो कल्चरली थोड़ा सा बैकवर्डनेस है। इनकी रिप्रेजेंटेशन आज तो हालांकि काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, हेल्दी रिप्रेजेंटेशन है, IAS है, PCS है, UPSC है, मिनिस्टर्स है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेज हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 20-30 ईयर्स पहले का स्टोरी आप देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन काफी कम था, राइट है। आप देखेंगे कि जैसे OBC समाज का काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है मंडल कमीशन के बाद, राइट है। तो शेड्यूल कास्ट जो है एक तरह से इस सब समस्याओं का समाधान कर रहा है, इस सब समस्याओं को फेस कर रहा है। दे आर फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन there are several type of feature, several type of provision has made to improve their pathetic condition, right है। अभी जैसे मैं आपको ग्रामीण एरिया का एग्जांपल दूं, रूरल इंडिया का, वहां पर क्या है, लैंड होल्डिंग, जो ज्यादातर लैंड होल्डिंग है वो बड़े कास्टों के ऊपर है। दोज आर लाइक भूमिहार, लाइक राजपूत, लाइक ब्राह्मण्स, राइट है। तो लैंड होल्डिंग भी अच्छे से नहीं है। सामाजिक सुधार के साथ साथ लैंड रिफॉर्म तो लाया गया, लेकिन लैंड रिफॉर्म का सही बेनिफिट आप इनको नहीं मिला, राइट है। सो इस तरह से अभी भी हम देखते हैं कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट इवन 30 ईयर्स 20 ईयर में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे हाउसिंग स्कीम्स है, राइट। आजकल मल्टीप्लेक्स फ्लैट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप जो है एग्जाम लेकर के उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। साथ में गवर्नमेंट सर्विसेज में सीटें रिजर्व है। लोकसभा या विधानसभा, स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में द सीट हैज बीन रिजर्व। आर्टिकल 332, 334 is mentioned regarding the reservation of seats, right? In institution as well, in job as well, चाहे टीचर जॉब हो, प्रोफेसर जॉब हो, IAS का जॉब हो, राइट है। Even the some seat has been reserved in medical colleges, engineering colleges,
professional colleges as well, right? So government are trying their best to uplift this society, right है? कुछ पॉलिसी सरकार ने चलाई है रिसेंट ईयर में, उस पॉलिसी को आप प्लीज नोट डाउन कीजिए रिगार्डिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम ये कहते हैं कि दलित वर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में पॉलिटिकल जो विल पावर है वो काफ़ी कम है, पॉलिटिकल पर्पज से ऐसी चीज़ें की जाती हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट has initiated number of program and policies for the development of scheduled caste community. Likewise, post matric scholarship for SC student, post matric scholarship for SC student. It provide a scholarship program to SC student for higher education which result in their overall educational and economic development. Which result their overall educational and economic developments. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, हॉस्टल्स, बाबू जगजीवन राम बहुत बड़े लीडर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, मीरा कुमार उनकी डॉटर हैं, वेल नोन पॉलिटिशियन। हाउसिंग आई मीन hostels scheme, Chhatravas. The objective of this scheme is to provide residence accommodation facilities to a student belonging to SC/ST background, SC/ST background for quality education. Quality education. For quality education. लिखिए, National Scheduled Caste Finance and Developmental Corporation, National Scheduled Caste Finance and Developmental Corporation, NSFDC. This scheme provides for financial assistance to SC, and it fight
to SC and fight poverty. You're fighting poverty through entrepreneurship. It also generate some finance, self-funding finance and government funding finance. ये कुछ फाइनेंस भी जनरेट करते हैं. सेल्फ collective finance and government funding finance. नेक्स्ट लिखो, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम. National Fellowship Scheme. This scheme implemented behalf of UGC under the Ministry of Ministry of Tribal Affairs provides a scholarship for MPhil and PhD. MPhil and PhD स्टूडेंट, ये SC ST दोनों को दिया जाता है. उसके बाद लिखेंगे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैन वेंजर. एस मैंने कहा मैनुअल स्कैन, SCN स्कैन वेंजर्स, SRMS मतलब जो जमीन पे मिट्टी उट्टी उठाने का काम करते हैं. स्कैन VENGR वेंजर्स, शॉर्ट में लिखना SRMS. इट इज रिलेटेड टू रिहैबिलिटेशन या रिहैबिलिटिंग मैनुअल स्कैन वेंजर्स and their dependent in alternative occupation. Rehabilitation manual scan venger and their dependent in alternative occupation. They are dependent here to search their alternative occupation. Okay. वोकेशनल ट्रेनिंग, अच्छा ये तो लिख लिया आपने. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट हैज गिवन द फाइनेंशियल assistance under 275 article 275(1) to the scheduled caste under article, right? देखो बच्चे, डोंट राइट, आगे नेक्स्ट क्लास टुमारो देखेंगे. अभी आगे लिखना है इस पे, इसको कॉमा देके छोड़ दो. शेड्यूल कास्ट की समस्या एक बड़ी समस्या है. हालांकि कुछ शेड्यूल कास्ट आज डेवलप कर गए हैं, लेकिन अगर हम ग्रास रूट लेवल पर देखें तो अभी भी कुछ के हालात बहुत पैथेटिक है. गवर्नमेंट को भी चाहिए, पीपल को भी चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट डेवलप कर चुका है, दे मस्ट गिव अप देयर बेनिफिट्स. और जो इकोनॉमिक ग्राउंड पे है शेड्यूल कास्ट में, डाउन ट्रोडन, डिप्राइव्ड, उनको जरूर देना चाहिए जो भी बेनिफिट्स है, इवन एजुकेशन, जॉब से रिलेटेड. क्योंकि यू विल सी इन इंडिया
very poor peoples, landless, Dihari Mazdoor belong to the scheduled caste. Even half bounded labor, हाफ बाउंडेड लेबर वाली बात है. गेटिंग माई पॉइंट, कि उनको मजबूरी में फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट. सो गवर्नमेंट नीड टू वर्क इन दिस डायरेक्शन. आपको उनके फेवर में काम करने की जरूरत है. हालांकि शहरी एरिया में हमने क्या देखा कि बहुत सारे SC ऐसे भी हैं, इवन ST ऐसे हैं, दे गॉट गुड पोस्ट, they got good finance, even in administration you will see they are in high rank, politically they are empowered. but अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इनकी डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं. what I believe from the different data, 30 to 40% डेवलपमेंट हुआ है, but still 60% development was not completed. You will see still some kind of bounded labor is found in rural area because of this community, because उनका अभी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको अप्रूव नहीं किया जा रहा है. हालांकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो कुछ हद तक ठीक है. देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज ऑल्सो एसोसिएटेड, बिकॉज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि दोज हैव गॉट द बेनिफिट, राइट है, एंड दोज आर नॉट गेट द बेनिफिट, राइट है. सो ये सारी चीज़ें करने की जरूरत है. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो है प्लान बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ. गवर्नमेंट नीड अ होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड दैट. नाउ यू प्लीज रिवाइज और मेरे सवालों का जवाब दो. क्या समस्या है? ये SC ST वाला पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. थोड़ा इस पे बताओ क्या समस्याएं हैं, क्या सब सरकार ने काम किया है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बना, ट्राइब बना, रूल क्या है, ये हम कल भी डिस्कस करेंगे. और भी वेलफेयर पॉलिसीज. बोलो बच्चे, क्या समस्याएं देख रहे हैं? व्हाट यू ऑब्जर्व राइट नाउ द प्रॉब्लम. कुछ समस्याएं आपको दिख रही हैं? और इवन आप देखेंगे वायलेंस. अगर हम ये भी देखें तो बहुत सारे वायलेंस के केसेस भी आ रहे हैं कि दलित है, इनको जो है इनका घर जला दिया गया. इवन अमानवीय व्यवहार अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, राजस्थान में देखा गया. उनको मार कुटाई के गांव में, विलेज में घुमाया गया. सो इस तरह का जो ह्यूमन राइट से भी रिलेटेड मामले हैं
दलितों के साथ, वो भी कभी न कभी न्यूज में हमें देखने को मिलता है। वायलेंस या बड़े कम्युनिटी के लोग जो दबंग है, फिजिकली मसलमैन है, वो उनके घरों में आग लगा देते हैं, लूट मार करते हैं, ये सब घटनाएं भी हो रही है। ये घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर से भी रिलेटेड है। इट इज नॉट द इशू ऑफ ओनली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, बट दिस इज गोइंग ऑन इन इंडिया, राइट है। कुछ कुछ राज्यों में हम देखते हैं ऐसे मामले आते हैं। क्या समस्या है, बोलो बच्चा। सर एजुकेशन रिलेटेड समस्या थी जो कि स्कीम के तहत उनको स्कॉलरशिप्स देके कुछ हद तक खत्म कर दी गई है। राइट। और कल्चरल बैकवर्डनेस, राइट। अनटचेबिलिटी है आज के समय में, आर यू ऑब्जर्विंग दैट? सर गांव एरिया, रूरल एरिया, राइट। और डिस्क्रिमिनेशन, किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो? सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और क्या गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया है? कोई एग्जांपल? राजीव गांधी नेशनल फैमिली और हॉस्टल स्कीम, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तो हमने कुछ देखा भी था, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है माइनॉरिटी कमीशन पे आपने करना है क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, डिस्कस द रोल ऑफ माइनॉरिटी कमीशन। And next question, what are the major problems faced by scheduled caste community in India? What are the Major problem faced by scheduled caste community in India, and discuss briefly the major policy has been framed by government, Discuss briefly. major policy framed by government in this concern, right? सरकार की पॉलिसी भी कभी कभी पूछी जाती है बच्चे, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पर भी आपसे पूछें। फिर आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन है। ट्राइब पे हम ज्यादा भी नहीं गए हैं, अभी हम थोड़ा बहुत कास्ट के ऊपर ही डिस्कस किए, राइट। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है? रेगुलरली यू हैव टू रीड द योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन। कोई सवाल है आपका, कोई डाउट्स है? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल, राइट। प्लीज इसको घर कर दीजिए।